राम राम दोस्तों, बड़ों को सादर चरण स्पर्श। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने डेली रूटीन में व्यस्त होंगे। आज हम लोग बात करेंगे जो आने वाली 21 जून 2020 को सूर्य ग्रहण है उस पे। ये सूर्य ग्रहण 21 जून 2020 को सुबह 10:20 पे शुरू होगा। इसका जो चरम होगा, जो हम पिक कहते हैं, पिक आवर्स होंगे, वो होगा दोपहर 12:02 पर। और इसका मोक्ष होगा 1:49 पर, मतलब 1:50 के आसपास इसका मोक्ष काल होगा। ये जो सूर्य ग्रहण है, इसका सूतक काल, क्योंकि ये भारत में दिखाई देगा तो इसका सूतक काल भी मान्य होगा। सूतक काल होगा 20 जून शनिवार 2020, मतलब एक दिन पहले रात को 9:52 से प्रारंभ होगा, जो अगले दिन सूर्य ग्रहण का मोक्ष होता है 1:50 पर समाप्त होगा। मतलब सूतक काल इसका मान्य होगा वो 20 जून, मतलब एक दिन पहले शनिवार रात्रि को रात को 9:52 से। तो उसमें आप उससे पहले जो भी आपको खाना करना हो या जो भी हो, सूतक काल के दौरान, सूतक काल से लेके ग्रहण काल के दौरान निषेध होता है कुछ भी ग्रहण करना या कुछ भी खाना पीना वगैरह। हालांकि गर्भवती महिलाएं, छोटे बच्चे और बुजुर्ग या जिनको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं, उनके लिए ये मान्य नहीं होता है। बट दूसरे जो कर सकते हैं इसको मान्य, उनके लिए ये सूतक काल मान्य होगा। और ग्रहण का मोक्ष काल जो दूसरे दिन दोपहर 21 जून 2020 तक होगा 1:50 पर, तब तक ये मान्य होगा। ये ग्रहण जो है ये भारत के अलावा एशिया, अफ्रीका, यूरोप के कुछ क्षेत्रों में भी देखा जाएगा। और ये ग्रहण है मृगशीरा नक्षत्र में मिथुन राशि में होने जा रहा है। इस ग्रहण के वजह से प्रभाव तो काफ़ी पड़ेगा। पहले से ही जो हालात हम देख चुके हैं, जो चल रहे हैं हमारे भारतवर्ष पे और पूरी दुनिया में। पिछले 15 दिन पहले भी चंद्र ग्रहण था और आने वाली 15 दिन के बाद में भी एक चंद्र ग्रहण है। तो उसकी वजह से इसका प्रभाव तो काफ़ी रहेगा। प्रभाव में ऐसा रहेगा जैसे प्राकृतिक आपदाएं, अतिवृष्टि, भूकंप, और हमारे जो दुश्मन होंगे वो हमें परेशान करेंगे। लाइक जो बॉर्डर पे हैं, जैसे अभी परिस्थितियां चल रही है चीन के साथ में हमारी, नेपाल से कुछ डिस्कशन चल रहा है, पाकिस्तान से कुछ डिस्कशन चल रहा है। तो ये कुछ उग्र रूप ले सकता है और बीमारी का भी हमें कुछ उग्र रूप दिख सकता है, जो कोरोना महामारी से हम लोग गुजर रहे हैं। तो सावधानी बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बता दूं, उसको हल्के में मत लीजिएगा। ये ग्रहण के कारण काफ़ी चीज़ें होगी, जो अभी चल रही है उसकी वजह से भी होगी। लोगों की जो मानसिक स्थिति चल रही है उसमें और वृद्धि होगी। इसका असर हमें 15 दिन पहले से दिखना चालू हो जाता है और ग्रहण काल के 6 महीने तक इसका असर रहता है। तो आप सब लोग सतर्क रहिए। और मैं राशिवार बता देता हूँ कि किस किस राशि के लिए ये कैसा रहेगा। सभी राशियों के लिए तो ऐसा नहीं है कि सभी राशियों के लिए या सभी लोगों के लिए अच्छा नहीं रहेगा। फिर भी आप समझिए कि ये जो अच्छा फल देगा या मिश्रित फल देगा, मेष, सिंह, कन्या और मकर के लिए ये लगभग अच्छा फल देगा, इतना बुरा नहीं होगा। और अभी मेष राशि के बारे में मैं बता दूं कि अच्छा तो है इनके लिए, बट कोई रिस्क मत लीजिएगा, कोई बड़ा जोखिम नहीं लीजिएगा और उससे बचने की कोशिश कीजिएगा। हालांकि आपके लिए अच्छा है, बुरा नहीं है। उपाय के तौर पे आप जब ग्रहण काल होगा तब सूर्य के बीज मंत्रों का, ओम गणी सूर्याय नमः और गायत्री मंत्र का जप कर सकते हैं और हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। वृषभ राशि वालों को सेहत के लिए ध्यान देना पड़ेगा, उनको सतर्क रहना पड़ेगा। जिनको बीपी, डायबिटीज़ या कोई अस्थमा वगैरह की बीमारी हो, उनसे ध्यान रखना पड़ेगा। क्रोध ना हो घर में, इनके रिलेशन में कुछ खटपट हो सकती है, तो इनको पारिवारिक वैवाहिक जीवन भी संभालना पड़ेगा। और आप उपाय के तौर पे गायत्री मंत्र का जप कीजिए ग्रहण के दौरान और हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। मिथुन राशि वालों को सेहत को प्रभावित कर सकता है, लापरवाही बिल्कुल ना करें, बाहर का कुछ भी ना खाएं, वैसे भी अभी समय ऐसा ही चल रहा है।
और बरसात के सीज़न में वैसे भी स्ट्रीट फूड वगैरह अवॉइड करना चाहिए। तो सेहत को लेके आपको ध्यान रखना चाहिए। आपका माइंड थोड़ा सा डाउन होगा, इसके लिए आप सेहत को ध्यान दीजिए। और सतर्कता के तौर पर उपाय कर सकते हैं आप, ओम बूम बुद्धाय नमः। और ग्रहण के बाद में हरे कपड़े में मूंग साबुत भर के किसी को दान कर सकते हैं ग्रहण के पश्चात। कर्क राशि वाले तो वैसे ही कुछ इमोशनली डाउन चल रहे हैं काफ़ी समय से, मार्च से ही इनके लिए कुछ उतार चढ़ाव वाली स्थिति बनी हुई है। पैसे को लेकर भी बहुत इनका अप्स एंड डाउन्स चल रहा है, वैसे भी ये परेशानी में चल रहे हैं। इनके मूड स्विंग्स होते रहते हैं, आगे काफ़ी सतर्कता रखनी चाहिए आपको। आपको ग्रहण काल के दौरान ओम गणी सूर्याय नमः का जप करना चाहिए, गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए, हनुमान जी के बीज मंत्रों का ओम हम हनुमते का जप करना चाहिए। और अपना रूटीन बना लीजिए कि सुबह जल्दी उठकर सूर्य देव को अर्घ दें और जितना हो सके भक्ति भाव में रहें, क्योंकि थोड़ा सा समय आपके लिए आने वाले दिन में फाइनेंशियली डिस्टरबेंस लाने वाला है। ग्रहण के बाद में आप सफ़ेद वस्त्र में चावल साबुत भर के किसी को दान कर सकते हैं, किसी ज़रूरतमंद को या किसी मंदिर में दान कर सकते हैं और दक्षिणा उस पर रख सकते हैं। सिंह राशि वाले, आपके राशि स्वामी में ही सूर्य खुद इस ग्रहण में पीड़ित रहेगा। आपके राशि स्वामी सूर्य हैं, वही वैसे तो सावधानी तो काफ़ी रखनी है, फिर भी आपके लिए थोड़ा बल प्रदान करेगा। और उपाय के तौर पे आप गायत्री मंत्र का जप कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए ग्रहण काल के दौरान। और ग्रहण काल के बाद में कुछ अन्न वस्त्र किसी को दान कर सकते हैं। कन्या राशि वालों के लिए ये थोड़ा अच्छा है, कह सकते हैं। इनको फाइनेंशियली गेन होगा, कुछ प्रपोजल्स आएंगे, कुछ रुके हुए काम बनेंगे। बट इनके काम बनते बनते किसी की सलाह के बिना इनको काम नहीं करना चाहिए। किसी जो विद्वान व्यक्ति हो उस क्षेत्र में उनकी सलाह लेनी चाहिए। और वैसे तो इनके लिए अच्छा है, कुछ इतना असर नहीं होने वाला है। फिर भी आप उपाय के तौर पे ग्रहण काल में गायत्री मंत्र का जप कीजिए, सूर्य के बीज मंत्रों का जाप कीजिए और ओम बूम बुद्धाय मंत्र का भी जप कर सकते हैं। तुला राशि वालों के लिए सूर्य ग्रहण के प्रभाव में किस्मत साथ नहीं देगी, लाभ नहीं होगा, चिड़चिड़ापन रहेगा, काम बनते बनते अटक जाएंगे, चिड़चिड़ाहट होगा, पारिवारिक जीवन में भी इफेक्ट पड़ेगा। तो सतर्कता आवश्यक है। सलाह के तौर पे आप ओम नमः शिवाय का जप कीजिए, गायत्री मंत्र का जप कीजिए और अपने आप को जितना हो सके संतुलित रखिए। और ग्रहण काल होने के बाद में आप किसी को कुछ वस्त्र अन्न दान कर सकते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए रैश ड्राइविंग से बचे। सूर्य ग्रहण के कारण पिता की सेहत को लेकर चिंता सताएगी, आपको अपने पिता की सेहत जो रहेगी और आपको भी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है। रैश ड्राइविंग से बचे, रैश डिसीजन से बचे, किसी से चिड़चिड़ाहट में बात नहीं करें, थोड़ा बात करने के लिए स्मूथ बात कीजिए, किसी का मन दुख नहीं कराइए और काफ़ी ध्यान रखना पड़ेगा आपको। आप ग्रहण काल में हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और ग्रहण के बाद में हनुमान मंदिर में लाल वस्त्र और कोई लाल मिठाई अर्पित करें हनुमान जी को, तो आपके कष्ट थोड़े हल्के होंगे, बट सावधानी जरूरी है। धनु राशि वाले, सूर्य ग्रहण में वैवाहिक जीवन में परेशानियां आ सकती है, आपका वैवाहिक जीवन इफेक्टिव हो सकता है। वैसे ही थोड़ा समय ऐसा चल रहा है, काफ़ी लोगों को रोजगार से रिलेटेड और पारिवारिक संबंध से रिलेटेड परेशानियां हैं। तो आप ओम नमः शिवाय का जप करते रहिए ग्रहण काल के दौरान। और उसके बाद में आपको कुछ अन्न वस्त्र दान करना हो तो कर सकते हैं। और धनु राशि के बाद में हम बात करेंगे मकर राशि की। तो कामकाज की रफ्तार धीमी होगी, आपकी सेहत पर भी असर पड़ेगा। डायबिटीज़ है, अस्थमा है, उनको ध्यान देना पड़ेगा। वैसे इतनी कोई तकलीफ नहीं आने वाली है आपको, फिर भी आप ग्रहण काल के दौरान ओम नमः शिवाय और गायत्री मंत्र का जप कीजिए और थोड़ा आदत डालिए कि सुबह जल्दी उठ के आप सूर्य भगवान को जल अर्पित करें, तो आपके बिगड़ते हुए काम भी बनते जाएंगे। कुंभ राशि वाले, सूर्य ग्रहण के कारण परेशानियां होगी, धैर्य से काम करें, धैर्य रखें, जितना हो सके अपने आप को संभालें
और अपने आप को संतुलित रखें। और थोड़ा सा आपको पेट से रिलेटेड तकलीफ होने के आसार दिख रहे हैं, बट आप सतर्कता रखेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। ग्रहण काल के दौरान आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, और कुछ गेहूं या कोई अन्न आप ग्रहण काल के पश्चात किसी ज़रूरतमंद को दक्षिणा के साथ में दान कर सकते हैं। मीन राशि वाले, भाग्य साथ देगा लेकिन आपकी खुशियाँ कुछ कम हो सकती हैं। खुशियाँ थोड़ी कम होगी, फिर भी भाग्य आपका साथ देगा, तो अपने डिसीजन ले सकते हैं आप। कुछ नया आपके साथ में होने जा रहा है। ग्रहण काल के दौरान आप गायत्री मंत्र का जप करें और सूर्य देवता को जल अर्पित करना चालू करें, शिवलिंग की सेवा करें, और ग्रहण काल के पश्चात किसी ज़रूरतमंद को अन्न, वस्त्र और दक्षिणा दान दें। तो दोस्तों, ये था 12 राशियों का हाल। मैं आपको ये भी बता दूं कि ग्रहण में 9 ग्रहों में से 9 ग्रह जो हमारे होते हैं उसमें से 6 ग्रह वक्रीय हैं। अभी जो ग्रहण लगेगा 21 जून 2020 को, उसमें हमारे 9 ग्रहों में से 6 ग्रह वक्रीय हैं। वक्रीय मतलब उल्टी चाल चल रहे हैं, तो सावधानी बहुत अपेक्षित है। आप अपना खुद का ध्यान रखिए, आसपास का ध्यान रखिए, और अपने आप को जितना हो सके सतर्क रखिए। ठीक है दोस्तों, तो यह